ओके सो मेंबर वेल तकरीबन नेक्स्ट आने वाले 72 आवर्स तकरीबन एक आज का दिन बाकी 2 जनवरी तक ये 2-3 दिन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईटीएफ की वजह से। ईटीएफ की हाइप जो मार्केट के अंदर बनी हुई है, अगर एसईसी क्या करता है, एसईसी ईटीएफ को अप्रूव करता है। अगर ईटीएफ को अप्रूव करता है तो बीटीसी की प्राइस किस रेंज तक जा सकती है उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। और अगर ईटीएफ अनअप्रूव्ड होता है तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी बहुत सारे मेंबर्स के दोस्तों के मैसेज आए हुए थे कि क्या इस दफ़ा भी पास्ट की तरह जिस तरह हमेशा क्रिप्टो मार्केट के अंदर हुआ है कि सेल द न्यूज़ वाला सिस्टम इस दफ़ा भी होगा, तो उसको भी हम ऑन चेन डाटा के ऊपर एनालाइज करेंगे कि क्या इस दफ़ा ये सीन हो सकता है, इस दफ़ा क्या इसी तरह हो सकता है, या मार्केट अगेन एक लिक्विडिटी विक कर दें या करेक्शन कर दें या एक स्वीप कर दें, वो चीज़ कर सकती है। उसको भी हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम चेक करें ऑन चेन इसके ऊपर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, तो थेटर को, अगर थेटर को हम चेक कर रहे हैं यूएसडीटी को हम चेक करें तो तकरीबन 93 बिलियन के मार्केट कैप चल रहा है यूएसडीटी का। और अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, चार्ट के ऊपर अगर हम यूएसडीटी को देखें, ये यूएसडी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो तकरीबन प्रीवियस जो हमारे पास जो बुल रन था उस टाइम यूएसडी किस जगह पे मौजूद था, क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन कितना पड़ा हुआ था और इस दफ़ा स्टेबल कॉइन कितना पड़ा हुआ है। और अगर आपको याद हो तकरीबन अक्टूबर के अंदर एक न्यूज़ चली थी कि 27,000 के दरमियान बीटीसी काफ़ी स्टैक हो चुका था, अराउंड 27,000 के दरमियान। और एक न्यूज़ चली थी कि मार्केट स्पोर्ट ईटीएफ जो ग्रेस स्केल ब्लैक रॉक का स्पोर्ट ईटीएफ था वो अप्रूव्ड हो चुका है। कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर एक न्यूज़ चली थी, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ था। लेकिन बीटीसी कम से कम 27,000 से निकल के 31,000, 32,000, 32,500 के लेवल को टच करके वापस आ चुका था। वो क्या रीज़न थी, क्या ऐसा इम्पैक्ट था, तब से लेके अभी तक मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम मैं चैनल के ऊपर ग्रुप के अंदर भी आपको अपडेट दे रहा होता हूँ कि इतना इतना यूएसडीटी मार्केट के अंदर प्रिंट हो चुका है, इतना यूएसडी स्टेबल कॉइन मिंटेड हो चुका है, थेटर प्रिंट हो चुका है। इसकी क्या रीज़न है। और पास्ट में जब प्रीवियस हमारे पास जो बुल साइकिल था उस टाइम यूएसडीटी की डोमिनेंस किस जगह के ऊपर खड़ी थी, कितना यूएसडीटी मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ था और अभी कितना पड़ा हुआ है। और पास्ट में जब प्रीवियस जो हमारे पास बुल साइकिल था उस बुल साइकिल के अंदर थेटर कितना मार्केट के अंदर पड़ा हुआ था, तकरीबन 82 बिलियन मार्केट के अंदर थेटर उस टाइम पड़ा हुआ था। और अगर अभी देखें, अभी थेटर बिल्कुल अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये से ऑल टाइम हाई कंसीडर कर दें, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर हम अक्टूबर से देखें, तकरीबन सितंबर अक्टूबर से हम देखें तो ये जोन हमारे पास निकल के आ रहा है कि वहाँ से मुसलसल मुसलसल थेटर प्रिंट हो रहा है, थेटर स्टेबल कॉइन को प्रिंट कर रहा है, मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन प्रिंट हो रहा है। और जिसका इम्पैक्ट विक की शक्ल में 1 2 3 4 5 कैंडल्स की शक्ल में हमें किस टाइप का, मतलब कि हमें उसका इम्पैक्ट मिल रहा है कि बीटीसी, अगर अक्टूबर के अंदर कोई किसी मेंबर ने बीटीसी को देखा होगा या हमारे प्रीमियम का कोई मेंबर था तो उसने नोट किया होगा कि यहाँ बीटीसी क्या कर रहा था। अगर देखें तो 10 बिलियन, अराउंड 10 बिलियन, हाँ 10 बिलियन तकरीबन स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर मजीद थेटर ने प्रिंट कर दिया। अच्छा, एक रीज़न है इसकी कि थेटर को मार्केट के अंदर क्यों प्रिंट किया जाता है। थेटर को मार्केट के अंदर, इस स्टेबल कॉइन को मार्केट के अंदर इसीलिए प्रिंट किया जाता है कि जब इसकी डिमांड बनती है। इसकी डिमांड क्यों बनती है, जब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई वेल्थ जब मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे हो, बाइंग करने के लिए डिमांड मौजूद होती है लेकिन सप्लाई मौजूद नहीं होती, जिसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। सप्लाई इसकी लिमिटेड होती है, लिमिटेड सप्लाई को बढ़ाने के लिए थेटर को प्रिंट किया जाता है। अब हम इसको फीड के साथ फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें, जिस तरह के गवर्नमेंट्स प्रिंट करता है, मनी को प्रिंट करता है, या डॉलर की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट मनी को प्रिंट कर, या किसी भी गवर्नमेंट की बात हम करेंगे जो मनी को प्रिंट करता है, इसी तरह से यहाँ पे भी मनी को प्रिंट किया जाता है। यूएसडीटी जो हमारे पास स्टेबल है इसको प्रिंट किया जाता है। इसी तरह अगर मार्केट के अंदर, ये तो 10 बिलियन है, इसी तरह मार्केट के अंदर अगर 1 बिलियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो इसका कम से कम क्रिप्टो मार्केट के ऊपर 10 से लेकर 20x तक मार्केट के अंदर फर्क पड़ता है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक लाइव वीडियो, पूरी एक वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। मैं भी, ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाए लेकिन ज़रूरी है। तो उसका इम्पैक्ट कम से कम क्रिप्टो मार्केट के अंदर 10 से लेकर 20x तक उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कितना फ्रेश मनी मार्केट के अंदर प्रिंट हो चुकी है, यहाँ पे 10 बिलियन फ्रेश मनी मार्केट के अंदर प्रिंट हो चुकी है। हमारे पास जो लास्ट टाइम का एक हाई लगा था तकरीबन बीटीसी, जहाँ पे 64,000 69,000 के ऊपर बीटीसी ट्रेड कर रहा था, तो 2 बिलियन
हमारे पास स्टेबल थेटर मार्केट के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन अभी जब से अक्टूबर हमारा स्टार्ट हुआ है न्यू मनी मार्केट के अंदर प्रिंट की जा रही है। हमारे ग्रुप के अंदर मैंने इसकी चार्ट भी शेयर किए हुए हैं, जो पुराना मेंबर होगा उसने इसके चार्ट को देख लिया होगा। जब से अक्टूबर मंथ के अंदर इसको थेटर को प्रिंट किया जा रहा है, तब से लेके अभी तक 10 बिलियन डॉलर मार्केट के अंदर प्रिंट हो चुका है, और 1 बिलियन जो डॉलर की वर्थ होती है कम से कम 20x, 1 बिलियन की 20x वर्थ। इसी के साथ अगर हम अब इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर पड़ता है, अगर हम इसके साथ बिटकॉइन के मार्केट कैप को चेक करें, BTC, ये अगर हम इसके साथ बिटकॉइन के मार्केट कैप को चेक कर रहे हैं, तकरीबन बिटकॉइन का मार्केट कैप अभी तकरीबन अराउंड 891 बिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम चले जाएं अक्टूबर के अंदर, ये तकरीबन ये हमारे पास अक्टूबर का मंथ आ रहा है, तब से लेके यहाँ तक 413 बिलियन डॉलर कम बिटकॉइन का मार्केट कैप बढ़ चुका है। इसकी रीज़न क्या है कि एक वीक के अंदर कम से कम BTC कितना अपना हाई लगाया जा रहा है। हाई अभी पूछेंगे, मेरी वीडियो को स्किप मत करना है, पूरा सुनना कि मेरे बताने का रीज़न क्या है, पूरा पॉइंट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। तो तब से लेके अभी तक तकरीबन ये अगर ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो BTC हर एक वीक के अंदर अपना एक हाई लगाया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पे 10 बिलियन डॉलर हमारे पास स्टेबल कॉइन प्रिंट हो गया था, और यहाँ पे अगर अक्टूबर से यहाँ पे लगाएं तो तकरीबन 375 बिलियन डॉलर, सॉरी 4 नहीं 375 बिलियन, चार्ट वो थोड़ा सा मैंने गलत लगाया था, 375 बिलियन मार्केट क्रिप्टो BTC का मार्केट कैप बढ़ गया। तो क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि तकरीबन 10 से लेकर 20x तक 1 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे वहाँ पे 10 बिलियन हुआ, तो यहाँ पे 375 बिलियन हुआ। दैट्स वाई मैंने बोला कि कम से कम 10 से लेकर 20x तक का एक रिटर्न हमें यहाँ पे मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम इसका चार्ट खोलें, BTC के साथ साथ अगर हम थेटर का चार्ट खोलें, अच्छा इसके साथ अगर हम USD का मार्केट कैप लगाएं, USD का मार्केट कैप अगर हम इसके साथ लगाएं तो निकल के हमारे पास कौन सा एरिया आता है, यहाँ पे 993.70 बिलियन तकरीबन हमारे पास मार्केट कैप आ रहा है। लेकिन अगर हम BTC को देखें तो BTC 882 तकरीबन 882 बिलियन आ रहा है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि डेफिनेटली USD थेटर मार्केट के अंदर प्रिंट हो रहा है, USD का मार्केट कैप बढ़ रहा है, स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर आ रहा है, लेकिन USD की प्राइस बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इम्पैक्ट नहीं आ रहा दिसंबर के मंथ में। वाई दिसंबर के मंथ में तकरीबन बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वो इम्पैक्ट नहीं आया जो इम्पैक्ट तकरीबन थेटर के अंदर आया। अगर थेटर प्रिंट हुआ तो BTC को पंप होना चाहिए था, लेकिन BTC उस हिसाब से पंप नहीं हो, तो आखिर ये पैसा कहाँ पे गया। ये जो मार्केट के अंदर ये तकरीबन ये मनी पड़ी हुई है, ये मनी एक्स्ट्रा मनी तकरीबन 882 यहाँ पे बिलियन डॉलर का तकरीबन ये पड़ा हुआ है BTC का मार्केट कैप पे। और अगर थेटर को देखें तो तकरीबन 93 बिलियन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये 1.05 ट्रिलियन सॉरी। तो ये मनी कहाँ पे है अभी अगर इसको हम ऑन चेन डेटा के साथ एनालाइज करें और चेक करें, अभी क्लियर इमेज है हमारे पास, मतलब क्लियर ये इमेज है हमारे पास कि ये तकरीबन 3 बिलियन डॉलर का ये गैप आ रहा है। अब ये गैप आ रहा है, ये तो ना किसी अल्ट्स के अंदर गया हुआ है, ना बिटकॉइन के अंदर आया, स्टेबल के अंदर पड़ा हुआ, सबको पता है। तकरीबन ETF की एक हाइप मार्केट के अंदर चल रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन इस ETF की हाइप के लिए 3 बिलियन को साइड पे रखा गया। अभी ये 3 बिलियन किस साइड पे जाएगा अगर ETF अप्रूव होता है, ये नेक्स्ट 24 आवर 72 आवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर यहाँ पे ETF अप्रूव होता है तो BTC की प्राइस किस जोन के अंदर चली जाएगी, ये 3 बिलियन अगर BTC के अंदर आता है तो BTC की प्राइस किस जोन के ऊपर चली जाएगी। और ये अभी तकरीबन मैंने यही बोला कि जब 10 बिलियन के न्यू मनी मार्केट के अंदर आई तो इम्पैक्ट इसका क्या निकला, तकरीबन क्रिप्टो BTC के मार्केट कैप के अंदर कम से कम 375 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ गया, यानी कि 36x का फर्क पड़ गया मार्केट के अंदर, ना कि किसी टोकन के अंदर। BTC के अभी ये जो एनालिसिस है ये लॉन्ग टर्म के एनालिसिस हैं, तो तकरीबन 375 बिलियन का फर्क पड़ गया, तो यानी कि 36x हो गया, 10 बिलियन के साथ 36 हो गया। लेकिन अगर ये 3 बिलियन अभी जो एक साइड लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है ये BTC के अंदर आता है, तो यहाँ पे BTC की प्राइस कहाँ पे चली जाती है, अभी कैलकुलेटर पे चेक करें
तो अभी इसका जो है तो वो कम अज़ कम हम अपनी कैलकुलेशन इस हिसाब से रखेंगे कि 10 बिलियन के साथ कम अज़ कम 30x की अगर हम कैलकुलेशन रखें तो उस हिसाब से हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 36 अगर हम करें तो हमारे पास 108 बिलियन तकरीबन हमारे पास आ रहा है। 108 बिलियन अगर हमारे पास आ रहा है तो अगर ये 108 हमारे पास आ रहा है तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन यहाँ पे लगाएं तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से बीटीसी की प्राइस हमें कहाँ तक मिल सकती है। बीटीसी की प्राइस ये तकरीबन हमें बीटीसी की प्राइस यहाँ तक मिल सकती है। अगर 108 हम यहाँ पे लगाएं, इस हिसाब से हमने अपनी कैलकुलेशन को करना है। तो जब प्राइस तकरीबन इस जोन के ऊपर जाएगी, ये 108 बिलियन मार्केट के अंदर आएगा तो प्राइस किस जोन के ऊपर जाएगी, कम अज़ कम $49,300 के ऊपर प्राइस जाएगी। जब $49,300 के ऊपर प्राइस जाएगी तो फिर हम अगर इस हिसाब से देखें कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर आके या बाकी साइट्स के ऊपर जाके अगर हम देखें तो जिस तरह ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स है ब्लैक रॉक वगैरह, ब्लैक रॉक ने भी कहा है कि अगर बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होता है, बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होता है तो ब्लैक रॉक $2 बिलियन की बाइंग करेगा। अगर ब्लैक रॉक $2 बिलियन की बाइंग करेगा तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे 36 के साथ, क्योंकि 10x के साथ, तो अगर उसके साथ कन्वर्ट करेंगे तो अभी प्राइस निकल के आ रही है 80 बिलियन 90 बिलियन या तकरीबन ये प्राइस निकल के आ रही है। अगर हम वो प्राइस इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्रिप्टो मार्केट के अंदर BTC के जो मार्केट कैप है तकरीबन 974.66 बिलियन 975.66 बिलियन। इसी को अगर हम फिर देखें, इस प्राइस को यानी कि जिस प्राइस के ऊपर जितना मार्केट के BTC का बढ़ेगा डेफिनेटली BTC की प्राइस उतनी बढ़ेगी। तो BTC की प्राइस हमें शूट होके कहाँ तक मिल सकती है, BTC की प्राइस हमें कम अज़ कम शूट होके 49,300 49,500 के ऊपर BTC की प्राइस हमें मिल सकती है। अगर चार्ट के ऊपर हम देखें, ये जोन है, तकरीबन BTC की प्राइस हमें इस जोन तक इजीली मिल सकती है। ये जोन है, BTC की प्राइस हमें यहाँ तक शूट होके मिल सकती है। इसी के साथ अगर हम ऑन चेन डाटा की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 एड्रेसेस आ रहे हैं, ब्लैक होल एड्रेस और थेटर मेटासिक एड्रेस हमारे पास आ रहा है। अभी ये क्या है, अभी तक ब्लैक होल एड्रेस के ऊपर तकरीबन 1 से लेके $2 बिलियन तकरीबन मिंट किए गए हैं। ये मिंट किए गए हैं और ये जो मिंट किया गया है जैसे थेटर मेटासिक के ऊपर आउटफ्लो किया गया और थेटर से मेटासिक से ये प्राइस कहाँ पे आउटफ्लो हो रही है, ये प्राइस मेटासिक से ये प्राइस आउट हो रही है इस चीज़ के अंदर, एक्सचेंजेस के ऊपर। कौन सी एक्सचेंज है, क्रैकरन एक्सचेंज कर ले, बाइनांस एक्सचेंज कर ले, इन एक्सचेंजेस के ऊपर ये प्राइस ये आउटफ्लो हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जब इस एक्सचेंजेस के ऊपर आउटफ्लो हो रहे हैं तो उस वजह से USD का जो मार्केट कैप है वो बढ़ रहा है। USD का मार्केट कैप का बढ़ना और एक मेजर कैलकुलेशन के साथ, जिस तरह ब्लैक रॉक ने कहा है कि $2 बिलियन की वो बाइंग करेंगे, या ETF की न्यूज़ को लेके, या फिर थेटर को लेके एट एंड हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आता है कि 49,500 49,800 ये हम इसमें मार्केट लिक्विडिटी के लिए जा सकती है, लिक्विडिटी के लिए मार्केट इससे ऊपर जा सकती है। ये एक शॉर्टकट सिनेरियो था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। मेरा तो ये एनालिसिस है, अभी हर एक बंदा अपने एनालिसिस शेयर करे कि दूसरे भाई के किसी भाई के क्या एनालिसिस हैं। ऑन चेन डेटा के में हमारे पास ये एनालिसिस आ रहे हैं। बाकी फंडामेंटली हिसाब से वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटली क्या कहा जा रहा है। तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़। और बाकी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप को लाजमी ज्वाइन